नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 5.5 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी इसे भव्य उत्सव के तौर पर मना रही है। लेकिन क्या ऐसा ही उत्साह विपक्षी गठबंधन या मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं में भी है? आज हम इस पर करेंगे बात। मुस्लिम समुदाय के कई बड़े नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन पर खुशी जताई, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों है? राम मंदिर के उद्घाटन पर विरोधाभास क्यों है? इंडिया अलायंस का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? क्या देश में मुसलमानों को राम मंदिर मंजूर है? आज भी दिल्ली में राम राष्ट्र मंदिर के नाम से कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के मुख्य चेहरों के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी मुस्लिम समाज ने सुना। बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें आई। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण में उसे सजाने वालों में कई मुस्लिम हाथ भी शामिल हैं। यहां तक कि रामलला के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने कई तरह की भेंट भी दिए हैं। लेकिन आज इंडिया अलायंस फंसा हुआ है। वजह क्या है? इस पर आज हम करेंगे मुकाबला में बड़ी बहस। क्या राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है? उससे पहले आपको एक खबर बता दें। केरल में एक संगठन है समस्त केरला जमायतुल उलेमा। आज उसके अध्यक्ष ने कहा कि हमें तकलीफ जरूर है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल राम मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा लेता है तो मुस्लिम समाज की भावनाएं इससे आहत नहीं होंगी। കേസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഉണ്ടായിപ്പോയി. നമുക്കതിൽ വേദനയുണ്ട്. ഞങ്ങളതിൽ വേദനിക്കുന്നു. കോടതി വിധി വന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചതാണ്. അയോധ്യയിലിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെത്തി. അല്ല, കോൺഗ്രസിൽ ആരും എവിടെ പോയാലും സമുദായത്തിന്റെ വികാരത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സമുദായത്തിന്റെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് तो आज भी इंडिया अलायंस के नेताओं ने बयानबाजी की है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय ये बता रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में अगर कोई शामिल होता है तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनेता अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बात सुनाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल इन्हीं संजय राउत ने कहा था कि अब राम को कैंडिडेट बनाना बाकी रह गया है। मुझे लगता है टीएमओ का ऑफिस अब अयोध्या में वो कुछ दिनों तक अयोध्या से चलाएंगे। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर भी अयोध्या से चलेगा और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी वहाँ से अगर वो चलाने जा रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है। आइए इसी पर करते चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, डॉक्टर फयाज अहमद, संस्थापक सदस्य आईएमएफ, विवेक सलास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दानिश कुरैशी, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक सलास साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। मुस्लिम समुदाय खुलकर ये कह रहा है कि हमें राम मंदिर में उद्घाटन होने से आपत्ति नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में कोई भी राजनीतिक दल शामिल होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप लोग क्यों फैसला नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं, देखिए आपत्ति तो किसी को होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोग को तो अभी फिलहाल जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी को अभी तक नेवता तो आया नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हमारी सांसद को आप सुने, श्रीमती डिम्पल यादव को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमको नेवता आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे, और अगर नहीं भी आएगा तब भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारी आस्था शुरू से रही है। देखिए, हम समाजवादी पार्टी दिखावा ढोंग नहीं करती। हमारी जो आस्था है, जो हमारा प्रभु राम के लिए जो हमारा समर्पण है, वो हमेशा से रहा है। लेकिन हम ढोंग दिखावा नहीं करते। अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम 22 तारीख के बाद चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि 22 जनवरी को जो जाएगा वही प्रभु राम में आस्था रखता है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लोगों से अपील की है कि 22 तारीख को वो कम से कम या बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होने वाली है और वो मैनेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वहां जाना चाहते होंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने घर में बनाएं और घी के दिए जलाएं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि घी के दिए जलेंगे कैसे? आज इतनी ज्यादा महंगाई जो कि पूरे देश में है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो घी के दिए अफोर्ड कर सकते हैं, या तेल के दिए भी? तो ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, जो उच्चतम न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया था, उसके साथ भी, उस समय भी हम खड़े हुए थे, आज भी हम खड़े हुए हैं।
नहीं, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं विवेक सलाज जी। चलिए, आप तो इंतजार कर रहे हैं कि आपको अभी तक न्योता नहीं आया। जितने इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दल हैं और जितने भी लोगों को न्योता गया, जो पहले ये कह रहे थे कि न्योता तो आए, हम तो जाएंगे जरूर, अब सब यू टर्न ले रहे हैं। अब सब ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है, हम उसमें क्यों शामिल हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। देखिए, भारत, जहां मैं समाजवादी पार्टी की बात कर सकता हूं, हाँ, इंडिया अलायंस में जैसे आप सीताराम येचुरी जी ने इस बात को कहा है कि हमको न्योता जरूर आया है लेकिन हम नहीं जाएंगे, तो ये उनका अपनी पार्टी का उनका आउटलुक हो सकता है। उसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपनी बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, अगर हमको न्योता आएगा तो हम जरूर जाएंगे। ठीक है अजय आलोक जी, अब समाजवादी पार्टी एकदम खुले मन से कह रही है, डिंपल यादव भी कह चुकी हैं, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि राम जब बुलाते हैं, भगवान जब बुलाते हैं, तभी भगवान के दर्शन हो पाते हैं। अभी तक इंतजार में है न्योते के और वो आपके साथ जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, न्योता तो प्राची जी खैर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को ये न्योता नहीं देना चाहिए। अब बिल्कुल विवेक जी ने सही कहा कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, हम खुले तौर पे राम को मानते हैं, एकदम बिल्कुल इनका समर्पण है राम के लिए। राम भक्तों पे गोली चलवाने के लिए इनका समर्पण है। इनके नेता कहते थे कि 100-150 और मारने पड़ जाते मस्जिद बताने के लिए तो मैं और भी मरवा देता। इनका समर्पण है भाई। जो राम भक्तों पे गोली चलाएगा आज उसको न्योता चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो बिल्कुल मानना है कि समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं देना चाहिए। खैर ये राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। देखिए, इस देश की मिट्टी में जो देशभक्त है वो राम भक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो राम भक्त नहीं है वो देशभक्त भी नहीं है, क्योंकि राम एक आस्थाई का विषय नहीं, इस देश के प्राणों में बसते हैं राम। 500 वर्ष की अथक संघर्ष के बाद ये मंदिर तैयार हो रहा है। एक एक भारतीयों का जुनून है इसमें, एक एक भारतीय इसमें दिल से प्राण से घुसा हुआ है, क्योंकि यही राम लल्ला हमारे खुले में रहते थे, झोपड़ी में रखा हुआ था बंद करके, चारों तरफ से चहरदीवारी बना के। आज उस 500 साल के संघर्ष का नतीजा है कि राम मंदिर तैयार हो रहा है। कितने लोगों की जानें चली गई हैं। एक एक भारतीय जो है, एक एक इस देश का व्यक्ति जो है, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए राम सर्वोपरि है। अगर ये बात वो लोग नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीयता की कमी है। और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे फालतू बातों की आज जरूरत नहीं है, जैसे संजय राउत की आदत है हमेशा फालतू बातें करने की। मुझे लगता है कि पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। विपक्ष को ये लग रहा है अजय आलोक जी कि आप उसे अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप राम को अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आप प्रभु श्री राम पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें कब जाना और कब नहीं जाना, हम तो जाएंगे, हमारे भी आराध्य हैं भगवान श्री राम। 140 करोड़ के राम है। मैं तो ये कहूंगा कि इस देश, मैंने शुरुआत ही इसी से की थी कि जो देशभक्त है वो राम भक्त है। और राम पे मेरा अधिकार क्यों नहीं है? बिल्कुल है मेरा अधिकार, मेरे इष्ट हैं, मेरा अधिकार क्यों नहीं होगा? और किसी दूसरे का अधिकार क्यों नहीं होगा? हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं कि आप अधिकार नहीं लो। अरे भैया, आपके तो इतने अधिकार थे राम पे कि आपने राम भक्तों पे गोली चलवाई, तो आपका तो अधिकार ही अधिकार है। ठीक, मार दिया सब राम भक्तों को खुलेआम करके, उसके बाद अधिकार भी जता रहे हैं। बिल्कुल आपका अधिकार है भैया, और गोली चलवाइए, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, दे दीजिए गोली विवेक से लास्ट दीजिए। अब अधिकार है तो जाइए, जाके भगवान श्री राम याद आ रहे हैं, थोड़ा पूजा कीजिए, थोड़ा। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा अजय आलोक जी को कि आप 6 दिसंबर 1990 की बात कर रहे हैं। उस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से वहां माहौल बना था। तो जो भी किया गया था वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया, पहली बात। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय का भी एक उत्तर प्रदेश सरकार को एक वर्डिक्ट जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि उत्तर प्रदेश सरकार हर हालत में उस ढांचे की सुरक्षा करेगी, चाहे कुछ। तीसरी बात, वहां कर्फ्यू लगा था, जब वो कर्फ्यू टूटने लगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो घरों में से निकाल करके जिस तरह से वो तो आप लोग कह रहे हैं कोई था। और सबसे बड़ी बात है, सारे दुनिया ने देखा है। आलोक जी, मैं एक चीज अयोध्या की गली जो है ना लहूलुहान पड़ी है। आप क्या, सरयू का जो जल है वो लाल हो गया। विनोद जी, एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी एक क्रिमिनल थे? अगर कहना चाहते हैं तो बोलिए। अगर वो क्रिमिनल थे तो आपने पद्म विभूषण उनको क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जरा जवाब दे दीजिए, किस बारे में क्यों दिया? आज उनके ऊपर आप राजनीति करते हैं, तो क्या वो एक क्रिमिनल थे? आज एडमिट करिए अजय आलोक जी, अगर वो क्रिमिनल थे तो बोलिए
कि वो क्रिमिनल थे। अगर वो क्रिमिनल थे तो आपने विवेक सलाह जी, उनको आप लोगों की वक्त लाइन विभूषण एकदम बड़ी भारतीय जनता क्लियर पार्टी है। ने एक क्यों सेकंड, दिया? विवेक सलाह जी, आप लोगों की लाइन एकदम बड़ी क्लियर है, चाहे भगवान राम को लेकर हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, चाहे वहां बाबरी मैडम, वो मस्जिद law को and लेकर order हो। की situation आपके थी। जो नेता हैं वो तो Situation आज भी और बयान खराब हो देते हैं। सकती अच्छा थी। चलिए छोड़ दीजिए पास को, आपके नेता तो आज भी बयान देते हैं। सुन लीजिए शफीकुर रहमान बर्क को, सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन पर तो कार्रवाई करते नहीं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का मैं पुरजोर खंडन करता हूं और टीवी आपके पे करता खंडन हूं, करने से क्या होता लेकिन है? आप क्या अरे पार्टी के अध्यक्ष संजय करें इस निषाद बात की को। बात पे खंडन पार्टी करेंगे? के अध्यक्ष अजय जो कहता है वही आपका अजय महामंत्री आलोक कहता है। जी, अंतर आप क्या क्या बताओ ना? संजय निषाद की बात का खंडन करेंगे जिन्होंने कहा था कि जो प्रभु राम है वो खंडन करते दशरथ जी रहेंगे। के अच्छा पुत्र मैं ही जवाब नहीं ले है। लेती हूँ, अब आप वो खंडन आपके करते यहाँ रहेंगे मंत्री बने हुए हैं। विवेक सलाह खंडन जी, करिए। विवेक सलाह जी, आप खंडन तो करते रहेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मैं तो तो हर खंडन रोज कर ये रहा हूं, बयान खंडन देते नहीं कर हैं। सकते, आप लोग मैम। तो कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा लगता है जानबूझकर बयान संजय दिलवाए निषाद क्यों जाते बने हुए हैं? हैं। आज आप क्यों क्यों मंत्री नहीं हैं? कार्रवाई करते हैं? क्यों जिन्होंने बीजेपी को प्रभु लेकर राम काम को करेंगे? illegitimate कहा, बीजेपी को देखकर काम जिन्होंने करेंगे प्रभु क्या? राम को illegitimate कहा, बीजेपी के वो आज पर भी चिन्हों पर मंत्री बने चलेंगे हुए हैं। आप, जैसा बीजेपी करेगी वैसा ही करेंगे आप तो सब धर्मों की बात करते हैं ना, आपके लिए तो भगवान राम आराध्य हैं, तो क्यों नहीं शफीकुर रहमान बर्क से पूछते हैं, क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछते हैं? आ रही हूं फिर मैं अजय आलोक जी, दीजिए जवाब। देखिए शफीकुर रहमान बर्क की जहां बात है, ये हो सकता है उनका मैं 10 सेकंड एक हो बात सकता है ये जोड़ना उनका चाहता अपना पर्सनल हो, लेकिन मैं अजय आलोक जी से ये पूछना ये चाहता बड़ा हूं खूब है कि वो आपका कि संजय आपकी निषाद पार्टी पे- में कोई भी नेता जो अजय छोटे आलोक मोटे जी, पद पर संजय नहीं है, निषाद पे वो आप कब कार्रवाई सांसद कर रहे हैं, हैं? वो सांसद हैं, उसके बावजूद आप कह संजय देते हैं उनका निषाद ये पे आप व्यक्तिगत हो कार्रवाई कब सकता कर रहे हैं, जरा है। बता जवाब दीजिए। दीजिए अब अजय आलोक जी। देखिए सबसे पहली बात कि विवेक जी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। डॉक्टर फयाज अहमद हैं, हमारे एआईएमएम के मित्र भी हैं और तमाम मुस्लिम संगठन इनकी बात सुन रहे होंगे। आज इन्होंने मान लिया कि बाबरी मस्जिद नहीं ढांचा थी, जो इन्होंने कहा कि उस ढांचे की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश कहा दिए था। थे। तो इन्होंने That मान लिया कि वो monument मस्जिद should नहीं be ये ढांचा protected था। under उसके at कोर्ट any ने नहीं, cost. आपने कहा कि ढांचे That को was the बचाने के verdict लिए। given by the अभी Supreme आपने Court, कहा sir. देखिए अब तुरंत भागने लगे, भाग नहीं रहा भागने हूं। लगेंगे। I am stating the दिक्कत facts, यही आप है, भाग रहे हैं। भागने लगते हैं, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। कार्रवाई तो आपने की ना, मैं तो वही याद दिला रहा हूं कि कार्रवाई आपने की। आपने इतने कार सेवकों को गोली मार के सुला दिया, सरयू का जल रक्त बिल्कुल आपने रक्तमयी कर दिया, लाल कर दिया, और उसके लिए आप अपनी पीठ भी ठोकते हैं, छाती भी ठोकते हैं, खुलेआम मंचों से अजय आपके आलोक जी, नेता आप भाषण तो देते हैं। बिहार से आते नेताजी हैं। ने कहा था जरा आप अगर बता जरूरत दीजिए, पड़ी जब तो आपकी मैं 1.5-2 सरकार थी हजार वहां को और पर, मार देता। तो दुर्गा मारिए, भक्तों में उसके किसने बाद गोली न्योता चलाई नहीं थी? मिलने पर रोके उन्हें भाई। दुर्गा भक्तों में किसने न्योता गोली नहीं मिलने चलाई पे थी? क्यों माफी रोके? मांगेंगे या आप? मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मांगेंगे मिलेगा, माफी जाइएगा, जाके आप? प्रणाम करके आइए। दुर्गा भक्तों पे गोली आपने अरे चलाई माफी थी। मांगने आपके साहब, तुष्टीकरण की नीति दुर्गा ही भक्तों आपको को तो बर्बाद आपने कर शहीद दिया। कर आपके दिया दिल था। में राम नहीं, मार आपके के दिल में गिरा रोम आ दिया गया। था। समान दुर्गा समस्या भक्तों पे ये आपकी है, सरकार ने गोली समस्या चली ये है थी कि जी। आपके दिल में अच्छा, राम चलिए, नहीं, बिहार में आपके दिल चली में थी। रोम है। माफी उसकी मांगेंगे हमें क्या? परवाह अच्छा, नहीं चलिए, है, ठीक है। देश के न्योते बाकी पर- लोगों को परवाह नहीं है। ठीक है, राम ठीक है मंदिर ना? बन रहा है, इस पर सियासत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सवाल ये अभी भी बरकरार है, क्योंकि रोज नए बयान विवेक जी इस पर सामने आते हैं। मैं आपके पास आऊं, उससे पहले दानिश कुरैशी जी को चर्चा में ले आती हूँ। दानिश कुरैशी जी, राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है, इस पर कोई आपत्ति हो सकती है क्या किसी को? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अजय आलोक जी के सवाल पे आपत्ति है कि उनका कहना यह है कि जो राम भक्त नहीं है वो मतलब गद्दार है। उनकी भाषा का जो अर्थ निकल के आता है वो ये आता है। तो देखिए, अगर ऐसे की जाए तो नाथूराम गोडसे जैसे भी गद्दार देश में देखे हैं कि किस तरीके के लोग हैं। दूसरे नंबर की बात कि अगर बात की जाती है तो देश जो है ना, वो देश में सर्वोपरि संविधान है, और अगर किसी और धर्म में किसी की आस्था नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो देशभक्त नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं, तो ये जो दिक्कत है ये आपकी परेशानी है। दूसरे नंबर की बात, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। आलोक जी, आपको शायद याद होगा, आप तो लर्नेड हैं, आपको याद होगा कि तमाम चीजें कोर्ट ने कही थी कि वहां क्या हुआ था, जिस तरह ढाई गई वो गैर संवैधानिक था। और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं मेरी आस्था तो इस्लाम में है और किसी मजहब में तो है नहीं। अब आप ये कहेंगे कि अगर आप अपने मजहब में नहीं मानते, किसी और मजहब में मानते हैं, तो आप इस देश के वो नहीं है, समर्थक नहीं है, देश में आस्था नहीं रखते। ये आपकी जो भाषा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें सुधार लाने की जरूरत है। मेरा सवाल आप दानिश कुरैशी जी, मेरा सवाल या तो सुने नहीं आप या फिर जानबूझकर उसे इग्नोर कर गए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, उसी देश में फारूक अब्दुल्ला भी रहते हैं ना, जिस देश का हवाला आप दे रहे हैं वो भी उसी धर्म को फॉलो करते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में राम की बात तो होगी, और राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, हम सबके हैं। करता हूं तो इस्लाम में बिलीव करता हूं प्राची जी। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ ना, आप इस्लाम में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर दूसरे धर्म में उत्सव मन रहा है तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं प्राची, मैं एक पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में बिलीव करते हैं तो क्या राम का पूर्वज नहीं है क्या? इस्लाम आप अपने अगर इस्लाम अपना लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपने पूर्वजों को भूल जाओगे। भाई राम और कृष्ण पूर्वज है ना, उनकी जय तो बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उसमें काम कट नहीं हो रही है।
नहीं, आपको क्या कठिनाई है मुझे बताइए ना। अगर जय श्री राम बोलते हैं तो जय श्री राम बोलने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों मिर्ची लग जाती है? अपने पूर्वजों की याद करना क्या देश के अंदर संविधान मना करता है क्या? क्या संविधान के प्रथम प्रश्न में जो राम दरबार नहीं बना हुआ क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वो राम दरबार नहीं है क्या? जिस संविधान को बार बार दिन में 4 बार जपते हो। अच्छा चलिए, जवाब आने दीजिए विनोद बंसल जी, 1 मिनट जवाब आने दीजिए, उनकी आवाज कट रही है। हाँ दानिश कुरैशी जी, मैंने तो बड़ा सिंपल सा सवाल आपकी तरफ थ्रू किया था कि राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है, राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं या प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या आपत्ति है आपको? देखिए, राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उनका अपना, लेकिन कोई ये कह रहा है कि भाई हम जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, तो इस देश में को पता है कि 1990 के दशक के बाद। अरे आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, आप किसी की बात पर कहां जा रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या दानिश कुरैशी को या उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति है? क्या आपकी सेंटिमेंट इससे हर्ट होते हैं? हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और ये तारीख में लिखा जाएगा। अरे यानी दुख है आपको? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पे सवाल क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक थी। अरे दानिश कुरैशी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसी के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं मान लेते हैं आप? ये क्यों नहीं समझ लेते हैं आप? कहां आप पास्ट में बैठे हैं? आगे बढ़िए, फ्यूचर में आ चुके हैं, राम मंदिर बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, राम मंदिर का उद्घाटन होना आपकी नजर में गलत है या सही है? आप 4 से 8 तक नहीं भूले और हमसे ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। बहुत खूब। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर कह रही हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर कह रही हूँ आपसे। अब उसे अपने हिसाब से समझना है, आपको अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने तो आप कर सकते हैं, आपको इतनी भी आजादी है। विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए अब इनकी सब बातों का, कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर किसी पर थोपा जाएगा धर्म। देखिए प्राची जी, ये राजनेताओं का काम राजनीति करना है, लेकिन देश इससे आगे बढ़ चुका है। देखिए बात यह है कि अब राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है। 22 तारीख को पूरा संपूर्ण विश्व टकटकी लगाए उस गौरव के क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा है जब रामलला अपने गर्भगृह में 500 साल के बाद विराजमान होंगे। मैं कहता हूं कि देखिए, हम पास्ट को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में आ जाइए, राम की तरफ लौटे आइए, अयोध्या की तरफ मुंह कर लीजिए। ये अयोध्या जो है ये वो पावन नगरी है जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है। भारतीय सांस्कृतिक स्वाधीनता का एक महापर्व 22 जनवरी को आने वाला है। इसकी प्रतीक्षा करिए, उसके स्वागत की तैयारी करिए। छोड़ दीजिए बातें कि उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, वो कैसा था, वो कैसा था। अगर बाबर चला गया और बाबरी चली गई, उसके बावजूद भी अगर बाबरी मानसिकता को हम ढोते रहेंगे, आखिरकार कब तक ढोते रहेंगे? और कब तक आप मुस्लिम यूथ को जो भड़काते और बरगलाते रहोगे आप? आखिरकार देश को कभी तो कोई सांप्रदायिक आग से बाहर निकालेगा। ये राम ही है, जो राम संपूर्ण भारत यानी विश्व को एकात्म करने का काम कर रहे हैं। सभी मत पंथ संप्रदाय, भाषा, विचार या जो क्षेत्रवाद है, लेकिन किसी पर थोपा तो नहीं जा सकता है ना। अगर दानिश कुरैशी जी के आराध्य नहीं है तो उन्हें मजबूर थोड़ा ना किया जा सकता है कि आप भी उन्हें आराध्य बनाइए। नहीं, हम आराध्य बनाने की बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, हम आराध्य नहीं बनाने की बात कर रहे। राम आराध्य नहीं है इनके, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूर्वज तो है भाई, इससे कैसे नकार सकते हैं? ये आखिरकार दुनिया को पता है। ये 1400 साल पहले इनका रिलीजन आया और ये भारत के अंदर मुझे बताइए, राम और कृष्ण के अलावा कोई पैदा हुआ था क्या यहाँ पर? बताओ ना। आदम के विश्वास रखिए। अरे आदम कहां से आ गया? आदम भारत में कहां से आ गया? कोई आदम नहीं था भारत के अंदर। भारत की संस्कृति राम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भगवान कृष्ण की संस्कृति है, भगवान बुद्ध की संस्कृति है। ये जो आदम और हव्वा का जो हव्वा मत दिखाइए, इसमें कुछ नहीं रहने वाला। अपने मूल के साथ जुड़ाइए। नहीं तो ठीक है। अच्छा दानिश कुरैशी जी, आपको समझ नहीं आता, जैसे ही राम मंदिर की बात होती है, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की बात होती है, आप तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, आपको कहां आपत्ति हो जाती है? आप क्यों फिर इस पर अपना दर्द दिखाने लग जाते हैं? हो रहा है उद्घाटन, हो रहा है, शामिल हो रहे हैं इसमें हिंदू, हो रहे हैं, आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही भारत का संविधान भी है। डॉक्टर फयाज अहमद जी, क्या आपको भी दिक्कत है? क्या ये जो सेंटिमेंट हर्ट होने की बात की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इससे बहुत नाराज हो जाएगा, क्या वाकई में ऐसा है? ये नैरेटिव ग्राउंड पर है? नहीं, देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद था,
और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना एक डिसीजन दिया, तो देश के दोनों पक्षों ने इसको सहर्ष मान लिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले पे फूल बरसा के स्वागत किया। उस वक्त भी जब भूमि पूजन किया गया था तो जो राम मंदिर का ट्रस्ट है उन्होंने उसको बाकायदा इकबाल अंसारी साहब को न्योता दे के बुलाया था और एक संभाव और सद्भावना के तहत उसको सारे लोगों ने स्वागत किया। तो उसके बाद वो मंदिर बन रही। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मुस्लिम पक्ष ने भी मान लिया। वो इकबाल अंसारी साहब के एटीट्यूड से पता चला। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, लेकिन बड़ी हैरत होती है कि जहाँ राम मंदिर ट्रस्ट ने इकबाल अंसारी को, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, डिसीजन आने के बाद उनको बुला के उनका स्वागत किया, उनको शामिल किया, लेकिन वही बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो ट्रस्ट बना है इंडो इस्लामिक ट्रस्ट, उसमें इकबाल अंसारी साहब को नहीं रखा गया। उसमें ज्यादातर विदेशी मूल के जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान वो है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पसमानदा मुसलमान का सम्मान तो हिंदू करते हैं, लेकिन जो है वो अशराफ मुसलमान नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद, जिनके पिताजी ने पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी और इकबाल अंसारी साहब पक्षकार रहे, उनकी कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन सहिष्णु हिंदू समाज ने उनका स्वागत किया और देश में एक बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी लेटेस्ट जब इकबाल अंसारी साहब ने फूल बरसा के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, तो ये स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है, वहां भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसको सारे पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। तो मैं ये कहता हूं कि अब इसके आगे की हमें बात करनी चाहिए। अब ये किसने गोली चलाई, किसने क्या किया, उस पर अब हमको मिट्टी डाल देना चाहिए। अब यहां से भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिसको सारे लोगों ने स्वीकार कर दिया। अब देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा स्टैंड। अब दानिश कुरैशी जी, अब इस पर आप जवाब दे दीजिए। क्या इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आती? जिन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, इकबाल अंसारी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करके बड़े ही सहज भाव से उन्होंने स्वागत किया, और आप हैं कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव की बात नहीं है, हमारे दिल में जगह है हाशिम चाचा अंसारी के लिए, जो इनके वालिद थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदार तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी। अरे आपके हाशिम चाचा के लिए है, लेकिन हाशिम के लिए नहीं है। ट्रस्ट बनाया, उसमें क्यों नहीं जगह दिया उनको? उसमें क्यों सारे मुसलमान आपने रखा है? क्यों नहीं इकबाल अंसारी को रखा? ये बाबरी मस्जिद कितनी लंबाई लड़ी, क्यों नहीं रखा आपने? आप जो है सामाजिक न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें? जिन्होंने पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद, आप बाबरी मस्जिद पे लड़ाई करना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद इश्यू को जिंदा रख के मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इकबाल अंसारी साहब को क्यों नहीं जगह दिया आपने इंडो इस्लामिक? ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं आप। दानिश कुरैशी जी, ये है आप लोगों पर आरोप कि आप जानबूझकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ फरज आलम। बाबरी मस्जिद को क्या कर जाएंगे हम अपने बच्चों को? क्या कर जाएंगे? न्याय देने की बात है, सामाजिक न्याय बात है। एक सेकंड, फयाज, इकबाल अंसारी साहब का कोई सम्मान नहीं दिया इन लोगों ने। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट डॉक्टर फयाज अहमद जी, एक मिनट। दानिश कुरैशी जी, क्या मिलेगा आपको भड़का के, या क्या मिलेगा आपको नैरेटिव सेट करके? इन बच्चों को भी सांप्रदायिक आग में डुबा के जाएंगे ये लोग। ये सांप्रदायिक आग में अपने बच्चों को भी झोंक के जाएंगे। तो दीजिए, क्या कह रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। इंसाफ की है, हाँ इंसाफ मिलना चाहिए था, जो नहीं अरे मिला। तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे क्या आप? आपके सेंटिमेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे, आपकी सेंटिमेंट देश के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी हो जाएगी, आपके सेंटिमेंट उन लोगों से बड़े हो जाएंगे जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आपने कितना पैरोकार किया बताइए, कितना संघर्ष किया आपने? कितना संघर्ष किया दानिश कुरैशी जी? इनके पार्टी प्रमुख तो, पार्टी ने कितना संघर्ष किया बताइए तो? प्राची, कितना संघर्ष किया आप लोगों ने? इनके पार्टी प्रमुख तो बैरिस्टर हैं। ये तो बैरिस्टर इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट गए थे? वो बाबरी के लिए लड़े थे, बाबरी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो या तो उसको मानिए, नहीं तो रिव्यू पिटीशन फाइल करिए। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है तो अल्लाह मियां के कोर्ट में जाके अपना फरियाद डालिए। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। ये देखिए, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करिए पार्टी, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए दानिश कुरैशी जी, जो बात आम मुसलमान को समझ में आ रही है, न जाने आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है, और आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। खैर अजय आलोक जी, अभी भी टीस है दानिश कुरैशी जी के मन में, उनकी पार्टी के मन में अभी भी बहुत सारी टीस है। न्याय नहीं हुआ मान रहे हैं वो अभी भी। रुक जाइए दानिश जी, रुक जाइए। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, देखिए प्राची जी, अब रुक और जाइए ये दानिश बीच में जी। बकबक बोलते ही रहेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं, ये विनोद बंसल बोलेंगे तो फायदा सेलेक्टिव होगा। तरीकों से अपने मन से सुप्रीम कोर्ट को अपनाया नहीं जाता है। अपने मन से सुप्रीम कोर्ट को अपनाया नहीं जाता है। अभी चर्चा में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि जो हुआ बाबरी मस्जिद में वो गलत हुआ, गैर संवैधानिक था, उसमें इनको सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला दिया तो यही दानिश कुरैशी 2 मिनट के बाद कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अपने बच्चों को हम बता के जाएंगे कि हमारी मस्जिद जबरदस्ती छीन ली गई। इनके नेता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अनफॉलिएबल।
तो इनका दिक्कत यह है कि ये देश और राष्ट्र को अपनी जागीर मानते हैं। जिसकी किस्मत में लिखा हो, जिसके बोली में खो कि इस देश पे हमने हुकूमत किया है 300 साल, तुम हमें क्या निकालोगे, इस देश पे हमने हुकूमत किया है। इनके दिमाग में, इनकी रगों में बैठा हुआ कि ये हुकूमत करते थे इस देश पे। ये मुगल आक्रांताओं को अपना आका मान के, अपना बाप मान के इस देश पे हुकूमत करते थे। उस चीज का गर्व है इनको। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलूं मैं। और ये सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान इनके भड़काने पे भड़क जाएगा, तो इनकी अपनी हैसियत कहां पे जा रही है ये इनको तो पता चल ही रहा है ना धीरे धीरे। यहां तेलंगाना में भी सिमट के आ गए। मैंने शुरू में ही बोला कि जो जिस बात पे मेरी आपत्ति आप लोग जता रहे हैं, मैंने शुरू से ही बोला कि जो राष्ट्रभक्त है वो राम भक्त है, और जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं में राम है। और ये 0.1% कन्वर्टेड, 0.1% बाबरी वाले बच गए, बाकी 99.9% मुसलमान तो कन्वर्टेड है। और इसीलिए विनोद बंसल जी ने कहा कि अपने पूर्वजों को तो याद करोगे, लेकिन नहीं, इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। तो अब जहर की जरूरत नहीं है। अभी अब देखिए क्या क्या, थोड़ा एंजॉय कीजिए आराम से, भगवान राम को पूजिए, आपके थोड़े कर्म अच्छे हो जाएंगे। ये जहरीले सांप है, इन सांपों का फन कुचलना बहुत जरूरी है देश के अंदर। अब देश जो रामत्व की तरफ बढ़ रहा है, ये वापस बाबरी को लाना चाहते हैं। ये बाबरी के अपने सपने मजबूत नहीं होंगे इनके। बाबर चला गया, अभी मानसिकता को त्यागना पड़ेगा। दानिश जी, अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है। एक मिनट, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है, आपको देश में हर एक कुछ चीज से आपत्ति है जो आपके खिलाफ फैसला दे दे। आप ही बता दीजिए फिर देश कैसे चलेगा, आप ही बता दीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कैसे देना है। अब आपके मुताबिक को तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा नहीं, तथ्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। आपके मुताबिक तो ये देश चलेगा नहीं, या आपके मुताबिक तो संविधान लिखा नहीं जाएगा। ये तो आपको समझना होगा ना। विवेक सिलास जी, क्या राम मंदिर को मुसलमानों से जोड़कर देखना चाहिए? आप मानते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? देखिए, लेट सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, वो देश के लिए पॉइजनस है, जहरीला है, ये उनका बयान था। उन्होंने इस बात को कहा था। देखिए, आज जो राम मंदिर बना है, सब ने उसका स्वागत किया और सबको करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत ध्यान से देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से वहां पर रोड शो हुआ, जिस तरह से वहां पर आपका रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। उनकी स्पीच को भी मैंने सुना। लेकिन शंकराचार्य जी की अगर आप बात करिए तो शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर रही है, शंकराचार्य खुद कह रहे हैं। और एक बात पे मुझे कल अजय आलोक जी आपत्ति थी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि प्रभु राम 4 करोड़ लोगों के साथ साथ प्रभु राम को भी हम घर दे रहे हैं। तो माफ करिएगा अजय आलोक जी, अभी प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा नहीं हो पाया है कि वो प्रभु श्री राम को घर दे सके। यहां पर मुझे आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात है, जो लगातार वहां जमीन के घोटाले हुए हैं, जिसमें आपका एक विधायक और एक जिला और नगर पालिका का अध्यक्ष शामिल है जो कि भारतीय जनता पार्टी से, उन पे आपने क्या कार्रवाई की है जिन्होंने प्रभु राम के नाम पे जमीन का अरबों रुपए का घोटाला किया? आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर चूंकि मुझे ब्रेक लेना है और ये बात खत्म हो जाएगी। अजय आलोक जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को आपत्ति है कि भगवान श्री राम को भी अब आप घर देंगे क्या? ऐसा है कि भगवान राम के बदौलत तो हम सबको घर मिला हुआ, उनको कोई क्या घर देगा। हाँ, बेघर करके आप लोगों ने रखा हुआ था, उनको झोपड़ी में आप लोगों ने रखा हुआ था, जहां एक भव्य राम का मंदिर उनके गर्भगृह के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये तमाम भारतीयों के प्रयास से। वो कहा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और राजनीति, प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना। धर्म और राजनीति, एक मिनट सुनिए तो सही, धर्म और राजनीति अलग नहीं होती है। धर्म और रिलीजन का पहले फर्क जान जाइए। हर चीज में धर्म होता है, राजनीति में भी धर्म होता है, जिसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति को अलग आप कर ही नहीं सकते। माँ बाप की तरफ आपका फर्ज होता है, उसको हम लोग पितृ धर्म कहते हैं या मातृ धर्म कहते हैं, ठीक है ना। अपने पढ़ाई के प्रति धर्म होता है, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति अलग नहीं होता है। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो होता है रिलीजन, क्या किसको में उपासना करते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। और राजनीति बिना धर्म के अगर हो तो वो अधर्मी राजनीति होती है, जो हम नहीं करते हैं, जो आप करते हैं। मैं आज आलोक जी आपको बीच में रोक रही हूं, विवेक जी मैं आपके पास पे आऊंगी, छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, अजय जी बीच में रोक रही हूं, छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। राम मंदिर को लेकर सियासी हंगामा है क्यों बरपा, इस पर लगातार चर्चा जारी है। विवेक सिलास जी, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन से और इंडिया अलायंस से कि आप राम को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर अपने स्टैंड को बार बार क्यों बदलते हैं? कभी आपको न्योते का इंतजार होता है, न्योता मिलने के साथ ही आप कह देते हैं हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे। कभी आप इसके कार्यक्रम की भव्यता को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी आप इसे महंगाई और गरीबी से जोड़कर देख देते हैं। देखिए, हमको तो नेवता मिला ही नहीं है, तो मैं शुरू से कह रहा हूं। तो ऑब्जेक्शन है कि नहीं, वो तो बाद में आएगा जब हमको नेवता मिलेगा। प्राची जी, अभी तो हमको नेवता ही नहीं मिला है। लेकिन आदरणीय डिम्पल यादव जी ने क्या कहा कि अगर हमको नेवता नहीं भी मिलेगा तो हम वहां जाएंगे। इंडिया अलायंस का तो बता दो जरा क्या है इंडिया अलायंस। वो जो देखिए, जहां तक आप बात कर रही हैं, ठीक है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा, बहुत सब कुछ है। मैं भी प्रफुल्लित हूं, हालांकि मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही आता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मुझे जय श्री राम कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल यहां ये होता है प्राची जी कि महंगाई पे भी बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद जो आजकल कितना बढ़ा हुआ है, हम रोज देख रहे हैं, सीमाओं की समस्या, उस पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए। जो गंभीर घृणा आज देश में फैल रही है उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे अपने देश को। और जब तक इन समस्याओं का हल नहीं होगा, देश आगे विनोद जी नहीं बढ़ पाएगा। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए कि जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम, जिनका नाम गंगाराम नहीं बोलने देंगे जय श्री राम, ये क्या है भाई? वो सैम पित्रोदा है, आपकी पार्टी, आपके अलायंस का मेंबर है ना वो, जिसका नाम क्या है? नाम है सत्यनारायण गंगाधर, एक मिनट, सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा। आप देखिए, सत्यनारायण है लेकिन असत्य का आचरण करते हैं, नाम गंगाराम है लेकिन राम को छोड़ देते हैं। वही वो सीताराम है, माता पिता ने पता नहीं क्या सोच के नाम रखा होगा और आज क्या चरित्र बन गया उनका। क्या सिर्फ पार्टी में बदलने के कारण ही लोग रामद्रोही हो जाते हैं क्या इसलिए चूंकि इटालियन माता जी का आदेश है कि राम को नहीं मानना, उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया हुआ है, क्या इसलिए उन्होंने मना कर दिया क्या? एक के बाद एक नेता जो रामद्रोही हो जाते हैं। और आपके देखिए, इतना ही नहीं है, आपके अलायंस के लोग तो साफ साफ कहते हैं कि सनातन को नेस्तनाबूद कर देंगे हम। एक नहीं है, वहां तो सैकड़ों की फौज है। और आपकी पार्टी के नेता के अलावा आपके जो समिति की पार्टी के नेता है वो भी तो ऐसे ही कह रहे हैं। चाहे राजेश जी की बात करो या एसपी की बात करो, सारे के सारे सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है। कोई रामायण को गाली देता है, कोई रामायण को फाड़ता है, कोई रामायण को जलाता है, कोई तुलसीदास पे बात करता है, कोई कुछ करता है। आखिरकार देश कब तक सहन करेगा इसको? देखिए विनोद जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। लेकिन देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बोले सर, एक मिनट सुन लीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अजय आलोक जी से पूछ रहा हूँ, दिलीप घोष ने जिस तरह से माँ दुर्गा, लेकिन मेरी भावनाओं का जवाब तो दो भैया। दिनेश शर्मा ने जिस तरह से माँ सीता को बोला था, आखिरकार ये क्या बोलना चाहते हैं? समाज को करते रहेंगे, हिंदू समाज के टेस्ट की परीक्षा। मैं वो पूछ रहा हूँ, आखिरकार आपके नेता जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये हिंदुओं पर ही आघात क्यों करते हैं? आखिरकार हिंदुओं में इतनी कमियां हैं क्या जिनको आप नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए? आप बताइए ना, पार्टी के बीजेपी जो कर रही है विवेक जी, अभी आपके सामने मैं जवाब ले लूंगी अजय आलोक जी से, लेकिन आपके नेता जो कर रहे हैं उस पर तो आपको जवाब देना होगा ना। आपकी अकाउंटेबिलिटी तो अपने नेताओं के प्रति है। देखिए, कम से कम मैं अपनी नेता का खंडन यहाँ खड़ा होकर खंडन कर रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद से कोई एक्शन लिया? क्या मुझे बोलने दीजिए, क्या उन लोगों ने लिया कोई एक्शन? आज तक उन लोगों ने कोई एक्शन लिया जिन्होंने प्रभु राम के नाम पर अरे हिंदू के घोटाले किया जाए, लगातार हमला करते रहोगे, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई काम नहीं। ऐसा बात जाएगी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से यही पूछ रहा हूं। विवेक सिलास जी, एक मिनट, खंडन कर देने से क्या आपका काम पूरा हो जाता है? आप खंडन कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे पार्टी की विचारधारा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों पार्टी में रखे हुए हैं जो आपकी विचारधारा से अलग जाकर बयान देता है? देखिए, जिस रखा इसलिए ये एक मिनट, आप एक बात सुनिए, इससे गंदी बात कोई नहीं हो सकती। यही गंदी बात है। अरे एक मिनट रुकिए, सुन तो लीजिए ना विनोद जी, आप बात सुनना नहीं चाहते, दिक्कत आप लोगों के साथ नहीं है। जिन लोगों ने प्रभु राम को इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा, वो अपने घर में नहीं बोलेंगे, मंत्री आप अपने घर में नहीं बोलेंगे, कैसे मंत्री है? कैसे मंत्री बने हुए? यही सपा का करैक्टर है, योगी सपा का यही करैक्टर। मैं ये कह रहा हूं, वो कैसे मंत्री है? सपा का ये करैक्टर क्यों बना? अच्छा, लेकिन आप हिंदुओं पर हमला, अगर उसने आप हिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी सवाल करिए ना। अरे सवाल मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम को गाली दी, आप भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हिंदुओं पर हमला क्यों करोगे? ये दोगली राजनीति, हिंदुओं पर हमला क्यों किए? ये और हिंदुओं पर हमला करने के लिए एक नहीं, आपके 5 नेता लगे हुए हैं।
हिंदियों पर लगातार हमला कर रहे अच्छा, हैं। रुक जाइए, विनोद और बंसल आपके जी, नेता तो संजय भैया निषाद जी ने- वंदे मातरम का विरोध करके संजय संसद से भाग जाते निषाद हैं। ने प्रभु राम को गाली दी। अच्छा, अजय एक आलोक मिनट जी। रुक जाइए, क्या एक एक्शन सेकंड रुक लिया जाइए, आपने? एक सेकंड कैबिनेट सुन लें। मंत्री बना दिया अच्छा उनको विवेक आपने। सिलास जी, फिर सीधा सीधा ऐसे बोलिए ना कि जो बीजेपी करेगी वही हम करेंगे। हमारी अपनी कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है, हमारी कोई कार्यशैली नहीं मैं है। जब माफी भी अजय मांग रहा आलोक हूं, जी खंडन भी कर रहा जब हूं। अजय आलोक जी अपनी मैं पार्टी के माफी भी नेता मांग पर रहा हूं। कार्रवाई करेंगे, आप कोई तभी प्रवक्ता करेंगे। नहीं मांगेगा, मैं तभी माफी मांग रहा हूं, करेंगे, खंडन भी आप कर तभी रहा हूं। करेंगे। अरे अजय माफी आलोक जी मांगने माफी के मांगिए बाद ना। आप बार बार क्यों बयान दिलवाते फिर हैं? आपके बार बार पार्टी देते के हैं प्रवक्ता ना कहते हैं, वो स्वामी पार्टी के प्रसाद नेता मौर्य, कहेंगे, ये तो बार बार व्यक्तिगत देते हैं ना माफी है। बयान। एक पार्टी की सेकंड। माफी नहीं है। अजय आलोक अरे पार्टी की माफी होनी सीना चाहिए फाड़ भाई। के दिखा दूं अपना। नहीं, मैं कहता हूं आपके क्या आपके करूं मैं? विनोद जी विवेक बताइए ना आपके मुझे। दिखाने से क्या हो जाएगा? मैं जानता हूं आप राम भक्त हैं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपके नेता जो है उनको बार बार जो बढ़ावा दे रहे हैं, मैं ये उस कह पर रहा मुझे हूं, शक है। अजय क्यों नहीं आलोक जी बोलते? माफी मांगेंगे? आप अपने संजय निषाद पे आलोक जी माफी मांगेंगे? आलोक अच्छा, की आप रुक माफी जाइए, मांगने पूछे ना अब उनसे। चली जाती हूँ मैं। अजय अरे आलोक माफी जी की मांगे तरफ तो चली मांगेंगे जाती वो। हूँ। ये तो नहीं बोलेंगे कार्रवाई क्यों हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन अजय आलोक जी आप एग्जाम्पल सेट करिए, समाजवादी पार्टी उसे फॉलो करेगी। आपके अपने अंदर भी बहुत सारे नेता हैं, संजय निषाद, दिलीप घोष का नाम बार बार ले रहे हैं, वो भी तो ऐसे बयान दे चुके हैं जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। देखिए प्राची जी, लाखों कार सेवकों ने जब कसम खाई थी सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे कि ये सांप्रदायिक हैं, ये देश में सांप्रदायिक फैला रहे हैं, ये तनाव बढ़ा रहे हैं। आपने राज हिम्मत मंदिर नहीं है वहां बन माफी रहा है। मांगने की? और उसके बीच में हम पे ये आपने कटाक्ष हिम्मत नहीं करते खंडन करने थे की? मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हिम्मत तारीख ही नहीं नहीं है आपने, बताएंगे। आप आज तो खंडन नहीं तारीख कर भी सकते बता हो। के मंदिर मैं बना तो रहे हैं माफी पिछले 8 भी महीने मांग रहा पहले हूं, से खंडन नहीं कर कि रहा हूं, 22 जनवरी को अजय मंदिर जी। खुल जाएगा। आपकी हिम्मत ही नहीं है। और लाखों जिन्होंने लाखों आपका- करोड़ों लोगों की तो ये आस्था का देख लिया सौगंध राम की खाते देख हैं लिया, मंदिर देख वहीं लिया, बनाएंगे, ये देख लिया सौगंध आपको। पूरी हुई। आज जब ये सौगंध पूरी हुई है तो इन लोग के दिल पे छुरियां चल रही है कि कैसे ये सौगंध पूरी हुई। ये तो सौगंध आपकी पहली दिल पे चल पूरी रही, हुई मुझे है। ऐसा लग रहा है। बाकी जो है ना काशी मथुरा, उस पर भी केस चल रहा है, वो भी फैसला हमारे ही पक्ष में अगर आ गया, हिंदू पक्ष में, तो फिर और छुरियां चलेंगी। इसीलिए जिन इतना लोगों ने छुरी मत अरबों का घोटाला किया, चलाइए। उनके और मैं साथ जान क्या रहा हूं कर आपकी रहे हैं? तड़प माला कहां पहना रहे हैं है। उनको। ये सब दिखाने की उनको कोशिश माला हो रही है कि पहनाएंगे हम आप। मंदिर के खिलाफ हैं, जिन्होंने मंदिर अरबों के का खिलाफ घोटाला है, दिखाने की किया कोशिश प्रभु हो रही है, राम लेकिन के बोल नाम भी पे, नहीं पा रहे हैं डर के जमीनों को मारे। घोटाला सच्चाई किया तो अरबों यही रुपए है, का। इन्होंने हर प्रयास उनको किया कि माला राम पहनाते मंदिर हैं। ना बने। इन्होंने हर प्रयास किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, चाहे वो तनाव खराब करके, अच्छा, हर प्रयास अच्छा, किया कि अजय मंदिर आलोक ना जी, लेकिन ये तो बने। ठीक था बयानों विनोद को बंसल लेकर जी ने कि पूछ रहे हैं इटालियन ना। मम्मी ने मना कर दिया कि विवेक राम मंदिर के सिलास पक्ष में जी, नहीं अजय बोलना आलोक है। जी, विवेक सिलास जी तो यहाँ खड़े होकर अपने नेता के बयानों का खंडन कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे? आप अपने नेताओं के बयानों का खंडन करेंगे? क्या आप लोग माफी मांगेंगे? क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर? सबसे पहले बार बार जी संजय निषाद की बात कर रहे हैं। संजय निषाद कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है। योगी अपनी आदित्यनाथ डिक्शनरी जी की दुरुस्त कैबिनेट करके में आए। मंत्री हैं वो। संजय निषाद हमारे एक मिनट सुनिए तो सही। टूटा वो भारतीय जनता NDA पार्टी है का ना, मेंबर नहीं है 38 संजय लोगों निषाद। का। सहयोगी हैं, 38 सहयोगी को उसमें भी है समझा वो। दिया गया, इसलिए दोबारा सहयोगी ने नहीं बोला। मंत्री लेकिन कैसे आपके बने पार्टी हुए में हैं रोज जी? दिन बोला जाता है, कैबिनेट जानबूझ के के बोला मंत्री जाता हैं है वो। सनातन को खत्म करने की बात, कैबिनेट के सनातन मंत्री कोरोना हैं वो, है, अजय राम आलोक मंदिर जी। के विरोध की बात, क्योंकि मंत्रिमंडल राम से मंदिर निकाल सनातन दीजिए। से आपको नफरत है और आपके नेता को नफरत है। मंत्रिमंडल से निकाल के दिखाइए, मैं मानता ठीक है हूं, ना, आप मान सनातन से जाऊंगा आपको मैं। नफरत है, किसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे आपके पूछ के नहीं जिन रखा लोगों ने है, प्रभु राम को गाली आपसे दी, पूछ के नहीं रखा है जो वो आपके आपके कहने पे मंत्री निकाल रहेंगे। देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने सनातन से प्रभु राम नफरत को करना गाली बंद कर दी, दीजिए और वो अपने आपके उन नेताओं मंत्री को संभालिए, इतनी नहीं तो दोगली पानी नाक के राजनीति ऊपर मत बढ़ करिए जाएगा ना तो जी। बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों- आपको। जो हमारे दर्शक है उनको भी शर्म आ जाए। इतनी अरे दोगली राजनीति नहीं, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। दोगली राजनीति के लिए तो आप चर्चित हैं भैया। राम के नाम पे दोगली घोटाले राजनीति के लिए आप लोग चर्चित उनको हैं, आपने हमें अपने माले साथ पहना मत है। जाइए। आपके चमड़े का जिन रंग और मेरे लोगों ने चमड़े के प्रभु रंग राम को में गाली बहुत दी, फर्क है। वो आपके कैबिनेट के मैं मंत्री आपके हैं। चमड़े का रंग और मेरे अरे चमड़े का छोड़िए, रंग में बहुत एक फर्क है। शब्द नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है ना, आप रोज दिन आप चमड़ा बोल ही बदलते हैं, हम सकते। चमड़ा नहीं बदलते हैं। हमने आप बोल सौगंध ही खाई नहीं थी सकते, अजय और जी, राम आप मंदिर हिम्मत बन ही गया, नहीं है। डंके की चोट पे नहीं, बना। डंके के चोट पे और बोलिए आपके ना, छह फिर सीट डंके की छाती चोट पे सांप लौट रहा है बोलते उस क्यों राम नहीं मंदिर आप को डंके की देख चोट के। पे? अच्छा, एक लौटते सेकंड, रहे, अजय आलोक जी, हम अच्छा, क्या रुक करें? क्यों नहीं जाइए। निकाल दिया एक मिनट, मंत्रिमंडल एक से मिनट उनको अभी विवेक तक? सिलास जी, एक मिनट रुक जाइए। आप बार बार उनसे तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? वो तो मंत्रिमंडल में भी नहीं है, आपको तो तुरंत निकाल देना चाहिए था। वो तो किसी पदाधिकारी भी नहीं है, आपको तो तुरंत निकाल देना चाहिए था स्वामी प्रसाद मौर्य को। देखिए, जहां तक आप- स्वामी प्रसाद अरे, एक मौर्य जी मिनट की ना, बात है, मैं आपको आप बता पूरी दूं। बात नहीं सुनते ना विवेक सिलास जी। आप बार बार आप क्या अजय आलोक जी को फॉलो करेंगे? आप भारतीय
जनता पार्टी को फॉलो करेंगे कि ये निकालेंगे उसी दिन हम निकाल देंगे, ऐसा है क्या? निकालने नहीं, वाला देखिए अभी कुछ और दिन पहले कितनी बार हमारी बयान चर्चा इस दिया? मामले में हुई थी, मैं खुलासा खुद ही करता उनको हूं। बुलवा रहे हैं और जो कितनी कोई बार, मुंह में डाल करके विनोद और वो बंसल जी, शब्द एक बुलवा मिनट, रहे हैं। विनोद बंसल जी, एक मिनट, कितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया? एक बार दिया क्या? बार बार देते हैं, हर बार देते हैं?
देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है तो मैं तो खंडन पहले भी कर सकता हूं, दुख भी व्यक्त कर चुका हूं। जहां तक अभी कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी इसको लेके हमारी, मैं बता दे रहा हूं, एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात को उठाया भी गया था। तो इसमें जरूर ना कोई पार्टी विचार कर रही है और जरूर कुछ ना कुछ या तो उनको रोका जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई एक्शन पार्टी उन पर अवश्य लेगी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। चलिए विनोद बंसल जी, देखिए आप विवेक सिलासी तो वादा करके जा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके राम भक्त होने पर क्यों आप लोगों को एतराज या शक हो जाता है? नहीं प्राची, देखिए अखिलेश यादव जी को न्योता जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है ट्रस्ट के द्वारा। और दूसरी बात ये कि हमारा तो यही कहना है कि जितने भी मान लो कभी किसी कारणवश या किसी मजबूरी बस, राजनीतिक या उत्कंठा बस, या यूँ को मुस्लिम तुष्टिकरण नीति बस, जो लोग इधर उधर चले गए थे, अब हमारा इच्छा है कि वो सब राम के फोल्ड में आ जाएं वापस। हम चाह रहे हैं कि सब राम की ओर लौट आएँ, चाहे वो वही लोग हों जिन्होंने कहा था कभी राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे, चाहे वो लोग हों जिन्होंने रथ यात्रा रुकवाई थी, चाहे वो लोग हों जो सुप्रीम कोर्ट में जा करके और हलफनामा दिया था, या जो लोग हों जिन्होंने कहा था कि 19 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये सब लोगों को हमारा कहना है कि भगवान राम की तरफ लौट आइए, रामत्व की तरफ आ जाइए। राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। इस बात को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर अभी सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना जनता को जानता है, जनता को आता है। और देखिए कि ये जो अब समय नहीं बचा, ये समय सिर्फ आपको 20 दिन का बचा है। इस 20 दिन में आपको डिसाइड करना है कि आखिरकार किधर रहना है, इधर या उधर। या तो जनता समझ जाएगी कि आप क्या जानते हैं। अगर छुप के और मन को कचोट मसोट के अगर आप जाओगे तो वो भी जनता जानती है कि जा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रावण को साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरे मन के साथ में, खुले मन के साथ जाइए ना जी। राम के पास जा रहे हैं हम, क्यों पाप लेके जाएं भाई, छोड़ दीजिए पीछे उनको। भगवान राम रावण को भी माफ करना जानते हैं। हाँ। उन्होंने रावण से भी जो है ना शिक्षा देने के लिए लक्ष्मण को भेजा था। ठीक है। और भगवान राम वो हैं जो वैभवशाली लंका को छोड़ करके, उन्होंने आते समय ये कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिये से। ये जो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। मानिए भाई, मानिए, राजनीति आपका करना, राजनीति करते रहिए, लेकिन मानना पड़ेगा। अभी दानिश कुरैशी जी से पूछ लेती हूँ। दानिश कुरैशी जी, क्या जरूरी है हर मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करना, या हर मुद्दे पर ये खासकर मुस्लिम समुदाय के दिमाग में डालना कि जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है तो बहुत ही अन्याय हो रहा है आपके खिलाफ, इसके लिए तो आपको लड़ना होगा? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए प्राची जी, देश में संविधान लागू है और जमहूरी तौर पर आपके अधिकारों के लिए मांग करना, उनके लिए लड़ना क्या गैर कानूनी है प्राची जी? क्या पाबंदी लगा दी है मोदी सरकार ने? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे क्या आप? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे क्या? उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का क्या दर्जा है मैं बताऊंगी क्या अब आपको इस देश में? नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो दर्जे दिए हैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि 1949 में जो रात को मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी, वो कोई प्रकट नहीं हुए थे, गैर कानूनी तरीके से रखी गई। अब 6 दिसंबर को जो मस्जिद ढाई गई वो सारी दुनिया के सामने गैर संवैधानिक था। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो कह दीजिए आप प्राची जी के दानिश कुरैशी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं दानिश कुरैशी जी, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में कह दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तो आप कह रहे हैं जी ये तो बड़ा हमारे साथ गलत हो गया, ये तो नाइंसाफी है। तो आपके अच्छे बुरे को देखकर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो हम सुनिए मेरी बात, हम बीजेपी की तरह कोई कुछ तोड़ने तो नहीं जा रहे, लेकिन हमें जो गैर इंसाफ नहीं मिला उसके लिए यार आप देश की भावनाओं को तोड़ रहे हैं, या देश के लोगों को भड़का करके देश के ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? तो इससे बड़े तोड़फोड़ तो देश के अंदर कोई हो नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो? देश के अंदर तोड़ने नहीं जा रहे, एक ढांचे को तोड़ दिया, आपको आग लग गई और आप देश को तोड़ने के लिए चले हो, उसमें आप कह रहे हो हम क्या कुछ तोड़ने जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको यार। अरे रजाकारों के साथ रह करके रजाकारी मानसिकता से बाहर आइए आप। अब भारत बदल रहा है, भारत राम की ओर जा रहा है, रामत्व की तरफ लौटिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, उस बाबर ने कुछ नहीं दिया आपको, वो लूट के ले गया। बंसल जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है ना, उनकी आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज कट जा रही है। दानिश कुरैशी जी, ये दोहरी मानसिकता आप लोगों की, अब आपको समझाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, मुसलमानों को बताने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो आप लगे अब सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से कोर्ट करने। अरे उसी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, उसे तो मानेंगे ना। इस देश में बड़ा आपको संविधान याद आ रहा है, बड़ा आपको सारे कानून और सारे अपने अधिकार याद आ रहे हैं।
ये फैयाज अहमद जी बोल बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं ये भी तो मुसलमान नहीं है। एक मिनट विनोद बंसल जी। हाँ अरे बंसल जी चुप, जो 1-2 मिनट चुप हो जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्या हम ये वीआईपी के लोगों की तरह या बीजेपी की तरह किसी की इबादत गाह उजाड़ने पहुंच गए? नहीं पहुंचे ना। अब हम उन्होंने किसी जो की इबादत का नहीं उजाड़ने पहुंचे। भारत ने किसी की इबादत का नहीं उजाड़ी। वो पापी का बनाया हुआ पाप का ढांचा था, उसमें कभी मस्जिद नहीं थी, कभी नमाज नहीं हुई। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो आप। वो मस्जिद थी नहीं कभी भी, झूठ बोलते हो आप। आपकी नजर से अरे बेकार की बातें कर रहे हो। अच्छा, आपकी आप पीछे नजर क्यों जाना चाहते हो आप? अच्छा रुक अरे जाइए, मंदिर की आपकी तरफ नजर लौटाइए भाई। आपकी नजर अरे तो वही अपने देखती पूर्वजों की तरफ है। लौटाइए भाई। बंसल जी एक मिनट, आ जाओ देश की आपकी तरफ। आपकी नजर तो वही देखती है जिसमें आपको राजनीतिक फायदा हो। राजनीतिक फायदा आपको इसमें हो रहा है कि आप अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बताएंगे और बरगलाने की कोशिश करेंगे मुस्लिम समाज को। क्या ये बरगलाने में कामयाब हो पाएंगे डॉक्टर फयाज अहमद साहब? क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे ही देखते हैं जैसे ये देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात की, मैं उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं कि एक विवाद था, उसका एक फैसला आ चुका है और दोनों पक्षों ने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो हमें अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के आधार पे मस्जिद भी बन रही, मंदिर भी बन रही है। हमें सहर्ष दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो मैं आपसे समझ पाया हूँ, उसको बार बार उसको सांप्रदायिकता का रंग देना मुनासिब नहीं है। दोनों तरफ के लोग इसके प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को सांप्रदायिकता को जिंदा रखा जाए। मेरा समझ है कि इसमें सांप्रदायिकता को जिंदा रंग नहीं चढ़ाना चाहिए और जो फैसला हो गया उसको मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भव्य मस्जिद भी बनाई जा रही है और मैंने इसी कहा कि जो इंडो इस्लामिक ट्रस्ट बना है उसमें इकबाल अंसारी साहब को कोई जगह नहीं दी गई। ये जो अन्याय किया गया, इस पे सवाल अब होना चाहिए। अब जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन जहां एक तरफ मंदिर ट्रस्ट ने इकबाल अंसारी को बुला के न्योता दे के सम्मान दिया, वहीं इंडो इस्लामिक ट्रस्ट ने जो है उनको पूछा तक नहीं। ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर या सामाजिक हैसियत के आधार पर मुस्लिम के विद इन मुस्लिम सोसाइटी, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? ये मेरा प्रश्न है। बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मैं कहना चाहता हूँ ये बार बार मस्जिद 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 चिल्ला रहे हैं। ये जो एआईएम की प्रमुखता, ये जो मस्जिद के लिए जमीन दी थी सरकार ने, आखिरकार वो कोर्ट के निर्णय से हुआ था ना जी, उसमें आज तक इन्होंने कोई ईंट लगी क्या? बताइए नेताजी गए क्या? और ये इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री पास करके आए थे। एक भी दिन बता दो जरा, इकबाल अंसारी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 10 सेकंड में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मस्जिद किसी ने मांगी ही नहीं थी। क्या वैकल्पिक मांगी थी? क्या आप हटा दीजिए तो सरेंडर कर दो ना। तो ये फैसला सरेंडर कर दो ना। हराम की चीजें क्यों रखते हो आप? आपके इस्लाम में तो हराम की चीजें रखना नाजायज है ना। सरेंडर कर दो। बोलिए मस्जिद नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, बोल दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपका वकील साहब जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो कि हमें नहीं चाहिए। विनोद बंसल जी, अच्छा विनोद बंसल जी और दानिश कुरैशी जी, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना। मस्जिद नहीं चाहिए तो आप जाकर उसे सरेंडर कर दीजिए। आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति लगा दीजिए, आप अपनी मांग को लगा दीजिए कि हमें नहीं लेनी है। लेकिन आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बहुत बखूबी जानते हैं दानिश कुरैशी जी। मुझे खत्म करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।